आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ हमीरपुर महोबा टिंडवारी संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद श्री अजेंद्र राजपूत जी हैं, जो विजयी होने के पश्चात हमारे साथ पहला इंटरव्यू दे रहे हैं महोबा न्यूज़ को। हम श्री अजेंद्र राजपूत जी से बात करेंगे। सांसद जी, आपको विजयी होने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमसे हमारे स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए बहुत आपको। और आपको भी मीडिया टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक किसान के बेटे पर भरोसा किया है। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मैं हमीरपुर महोबा और तिंदवारी की जनता को मैं जीत का श्रेय दूंगा, क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ा, लोकसभा की जनता ने ही चुनाव लड़ा है। और जनता ने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया, तो उनका आशीर्वाद रूपी वोट मुझे मिला है। चुनाव काफ़ी लंबा था, बहुत दिनों तक बहुत कठिन परिश्रम मेहनत करना पड़ी। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव बहुत लंबा हो रहा है, थकान महसूस हो रही है? लंबा चुनाव जरूर था, लेकिन ना मुझे पहले थकान आई, और जब ये नामांकन के बाद जब भ्रमण तेज हुआ तब भी मुझे कोई थकान का कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मुझे था। तो मुझे अपने आप में खुद एक ऐसा एहसास हुआ, जोश आ गया कि थकान की तरफ मेरा दिमाग ही नहीं गया। हमीरपुर महोबा टिंडवारी एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। आपने ये महसूस किया होगा सांसद बनने के बाद में, क्या प्राथमिकताएं आपने निर्धारित की हैं? देखिए, जनता का मुझे जब आशीर्वाद मिला है तो ना मुझे मेरे अंदर कोई खुशी का कोई वो नहीं था, ना मुझे पहले खुशी थी कल परसों जब काउंटिंग के बाद, ना आज भी मैं कोई खुशी है ना कोई उदासी है। मेरा उद्देश्य है कि जो किसान है और पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब वो खुश होंगे तब मैं खुश रहूँगा, जब तक वो खुश नहीं है तब तक मैं भी खुश नहीं हूँ। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने सोचे हैं कि सबसे पहले उनके ऊपर प्राथमिकता देना है, उनको सबसे पहले करवाने का आपने क्या सोचा है? देखिए, बुंदेलखंड की हमीरपुर लोकसभा में तो मुद्दे बहुत से हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है। स्वास्थ्य में जहाँ डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है। यही हाल शिक्षा का है। शिक्षा में बच्चों को मिड डे मील ही खिलाया जाता है, शिक्षा का महत्व बच्चों को नहीं दिया जा रहा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का के कार्यकाल के जो आज भी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, इस सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। समाजवादी के बाद बीजेपी की सरकार आई, लेकिन बीजेपी सरकार को जो अधूरे भाई, ये तो जो विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं, ये पार्टी के थोड़ी है, ये तो क्षेत्र के हैं, तो उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन वो अभी तक अधूरे पड़े हैं, तो उनको पूरा करने का भी मैं काम करूँगा। बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने का मुद्दा भी समय समय पर उठता रहा है। आप क्या संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए साहब, बुंदेलखंड के मुद्दे पर ये बड़ा मुद्दा है, छोटा नहीं है। और ये बड़े नेता लोग ही इस मुद्दे को हल कर पाएंगे। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं मुद्दा उठाऊंगा। ये मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है, और प्रदेश और देश स्तर के नेता ही इसको हल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी बात तो पहुंचा ही सकते हैं। देखिए, एक आदमी के उठाने से बात नहीं बनेगी। बुंदेलखंड में कुछ ज़िले मध्य प्रदेश के हैं और 4 या 5 ज़िले यूपी के हैं।
तो सभी एकजुट होकर के मुद्दा उठाएं तब तो बात बनेगी। मेरे अकेले चिल्लाने से थोड़ी कोई बात बनेगी। तो अगर सब लोग इसमें सहमत हैं तो मैं भी इनके साथ में सहमत हूँ। समाजवादी पार्टी की इस जनपद में ये बहुत बड़ी विजय है। इस चुनाव में आपके लिए कोई बड़ी सभाएं करने के लिए कोई बड़े नेता भी नहीं आ पाए, इसके बावजूद भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। तो इसके पीछे क्या रणनीति थी आपकी, जिस पे काम आपने किया है? भाई, मुझे जनता पर भरोसा था। जनता ने मुझे अपना भाई और अपना बेटा समझ करके मुझे आशीर्वाद रूपी वोट देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के तो सभी नेता आए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि एक लोधी और इतने मोदी, और फिर भी इस किसान के बेटे ने जनता के आशीर्वाद से काम किया है और जनता से मुझे आशीर्वाद मिल करके कामयाबी तक पहुंचाने का काम किया है। आपकी पृष्ठभूमि मूल रूप से एक किसान की है, एक कृषक की छवि है आपके अंदर। तो किसानों के लिए, बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या करने के आपके मन में योजना है? भाई, मैं भी किसान परिवार से हूँ। किसान का दुख दर्द जितना मुझे मालूम है उतना शायद किसी नेता को मालूम नहीं होगा। जब ओलावृष्टि हुई, अभी फसल पकने वाली थी, ओलावृष्टि हो गई। और ये ओलावृष्टि बेलाताल ब्लॉक में भी हुई है और तिंदवारी साइड भी हुई। तो वहाँ ये हाल थे फसलों के कि 100 में 100% फसल नष्ट हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ना वहाँ कोई लेखपाल पहुँचा है, ना कोई सर्वे हुई है, और उन किसानों को मुआवजे के रूप में आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला है। तो मैं जनता के बीच में रह करके जनता के सुख और दुख में शामिल रहूँगा। यही मेरी प्राथमिकता है किसानों के लिए। और इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनने वाली है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ़ होगा और प्रत्येक महिला मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए मिलने का काम होगा। और जो पेंशनें रुकी हुई हैं, जैसे शिक्षा विभाग की पेंशन है और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, तो सारी पेंशनें बहाल होने का काम होगा। महोबा मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बहुत दिनों से बस प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ ऐसा कार्य दिख नहीं रहा है। तो इस जो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की यही प्राथमिकता है, केवल आश्वासन देना, दूसरों के पत्थर निकाल करके अपनी नेताओं के पत्थर लगाना। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमीरपुर महोबा में ये अवश्य सुविधाएं मिलेंगी। ये अभी हमीरपुर महोबा में सारे रेफर सेंटर हैं। मैंने पहले भी बताया कि दवा है तो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर है तो दवा नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज की हमीरपुर या महोबा 2 में से एक जगह जरूर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। सांसद होने के नाते तो आप ये काम कर ही सकते हैं, करा ही सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डाल के भी करा सकते हैं। देखिए, मैं पहली बार राजनीति में उतरा हूँ, मुझे ज़्यादा, लेकिन हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे जितना हो सकेगा। हमें भरोसा है, विश्वास है कि इन 2 जिलों में कहीं ना कहीं महोबा या हमीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना अवश्य होगी। बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रहा है, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? बेरोजगारी का मुद्दा पहले नहीं था इतना ही जितना भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी फैली है। महंगाई भी बढ़ी है। जो यहाँ इन 2 जिलों में क्रेशर मंडी से ही रोजगार मिलता था और नरेगा से भी रोजगार मिलता था, लेकिन मनरेगा में जो मजदूरी की है जॉब कार्ड धारकों ने, तो उनकी 1.5 और 2 महीने उनकी मजदूरी नहीं आई। और जो मंडी है
तो वहाँ से कुछ रोजगारों का जीवन यापन होता था। तो आजकल मंडी भी इस समय बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। तो यहाँ के लोग बागों को मजबूरी बस दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे के लिए पलायन करना पड़ा। क्षेत्र की किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई किसानों को मेरी तरफ से तो मैंने कहा है कि मैं तो किसान का बेटा हूँ और बर वक्त किसानों के बीच में रहूँगा। जो भी समस्या होगी मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करूँगा। हमसे बात करने के लिए सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रथम बार सांसद बनने और इस क्षेत्र की उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएं आपको बहुत। धन्यवाद।